अनु हमारे साथ दिल्ली से आई, तो वो पूछ रही थी रास्ते में कि आजकल जो है जेलों में ठाएं 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 वो चाकूबाजी, वो बाकी करतब देखने को कम सुनाई पड़ रहा है। पहले जो जेलों में उत्तर प्रदेश की जो जेल थी इसके लिए बड़ी कुख्यात थी, विख्यात नहीं कुख्यात थी। तो ये हमसे पूछ रही थी, ये दिल्ली की रहने वाली मैं है। यही पूछ रही थी और इसे मैं इस तरह से रखना चाहूँगी कि वो इमेज जैसा आप बता रहे हैं, लग रहा है कि जेलों में बहुत विकास हो गया है, उनकी शक्ल सूरत बदल गई है, लेकिन इससे पहले जो छवि आती थी उत्तर प्रदेश की जेलों की वो ये आती थी कि या तो वहाँ मोबाइल फ़ोन पकड़े जा रहे हैं, या वहाँ ऐशो आराम की चीज़ें देखी जा रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर बैठकर अपराधी गैंग संचालित कर रहे हैं। तो ये जो छवि में परिवर्तन हुआ है, पूरी तरह से हुआ है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कैसे ये परिवर्तन आया है, इसके लिए आपकी कितनी बड़ी भूमिका रही? मैं आपका धन्यवाद करूँगा इस बात के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके माध्यम से और आम जनता के माध्यम से जो भी हमें सुनने को समझने को मिलता है उसको और अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं। इसमें हमारी सकारात्मक सोच हमें जेल में भी हमारे जेल के कर्मचारी और बंदियों को सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तन करना। हम जब संवाद करते हैं तो खाली बंदी ही नहीं जी। अगर आप देखेंगे उस संवाद को, आप मेरे साथ एक संवाद अगर आप देखेंगे तो लगता है सामने जब मैं कि जितने बंदी बैठे हैं, 1000 हों 500 हों जो भी हों, लगता है कि ये सभी सुधर गए, लेकिन हम मानते हैं कि सभी नहीं सुधर पाएंगे, तो 20%, 30%, 40% जो भी सुधर जाएंगे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी सोच सकारात्मक करनी होगी, हमें परिश्रम करना होगा और परिश्रम यही है कि हम जेलों में जाकर के सीधा उनके साथ संवाद, आत्मीयता। एक मैं घटना आपको बताता हूँ। एक जैसे संवाद हम कर रहे थे तो मुस्लिम कैदी हमारे करीब 50 से ऊपर की उम्र होती है उनकी, 60 के आसपास, और रोने लगे बहुत तेज़ आवाज़ में। हमने भीड़ में से बुलाया उनको और उनसे पूछा आप रो क्यों रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी है। हमने उनसे पूछा रो क्यों रहे हैं, तो बोले कि आपने मुझे मेरा परिवार याद दिला दिया। तो मैंने इनको कहना चाहेंगे कि जो नौजवान लड़के हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे। तो रोते रोते उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं लड़ाई झगड़े में और जेल में आ गया हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कोई भी बच्चा कोई गलती न करे तो जेल में आए। एक लड़का, नौजवान लड़का रोने लगा संवाद में, बहुत कम उम्र का। हमने उससे पूछा बुला करके आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला कि आपने मुझे मेरा घर याद दिला दिया, मेरा पिता नहीं है, मेरी माँ है और मैं बड़ा बेटा हूँ, घर में बड़ा बेटा हूँ। तो मेरे बाद में मेरी माँ काम करने जाती है और मेरी माँ काम करने जाती है, मैं जब काम करता था बाहर तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लड़की बन के नाचता था मैं। अच्छा। उस लड़की ने बताया। तो बोले मेरी तरफ लोग जो है किस दृष्टि से देखते थे, मुझे लड़की समझते थे, जबकि सबको पता थी कि मैं लड़का हूँ। और बोले मेरी माँ अगर मान लो बाहर काम करने जाती है, कौन किस दृष्टि से देखता होगा मेरी माँ को, मेरी माँ किस तरह से मजदूरी करती होगी, मेरी तारीख के लिए पैसे करती होगी या परिवार को चलाती होगी। एहसास हुआ उसको। संवाद में हम अपने कैदियों को उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपके जेल के अंदर आने के बाद आपके परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता होगा, किन परिस्थितियों से आप जीवन यापन चलाता होगा। अब एक व्यक्ति अगर मान लो कोई गलत करता है, मैं आपको थोड़ी सी समय और लूँगा इस पर से। जी जी सर। कि एक व्यक्ति अगर गलती करता है, उस परिवार की मैं आपको जानकारी मेरे भी जानने में जब आया है, जब जेल मंत्री बना हूँ, आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की छोटी गलती से कितना बड़ा परिवार परिस्थितियाँ झेलता है, वो हमने जो समझा है वो मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से दूँ। उस घर में, जिस घर का व्यक्ति जेल में है, उस घर में अगर उसकी बहन है, शादी योग्य है, तो अच्छा परिवार कोई व्यक्ति उसकी शादी करना नहीं चाहता। वो लड़की, वो बहन जब अच्छा परिवार लेना नहीं चाहता तो किस घर में जाएगी? उस घर में जाएगी जिसके योग्य लड़का नहीं है, जिसके योग्य घर नहीं है। उस बहन का, उस बेटी का जीवन बर्बाद एक गलती से हुआ। उसका भाई है अगर घर में, उसके भाई की शादी करने कोई नहीं आता कि इसका भाई जेल में है, अपराधी है।
उसके भाई की जीवन बर्बाद होता है, जी उसके समाज में माँ और बाप जीना मुश्किल होता है उनका, सामाजिक परिस्थितियों में आना जाना, पड़ोसी उनके यहाँ बैठना बंद कर देते हैं, रिश्तेदार उनके आना जाना बंद कर देते हैं। ये हमने भी महसूस किया है। जब ये बातें हम उनके सीधे बंदियों से करते हैं, उनको एहसास होता है कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। वो संकल्प करते हैं कि आगे हम सुधरेंगे, काम करेंगे, बाहर जाकर के काम करेंगे, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा प्रभाव उस परिवार पे पड़ता है, ये बहुत सोचने की समझने की बात है। अब मैं एक, आप दिल्ली से हैं तो एक जानकारी और दूंगा आपको। जी सर। आप तिहाड़ का बहुत नाम है। हाँ जी। आप तिहाड़ का एक बार सर्वे कर लीजिए और उत्तर प्रदेश का आप किसी भी जेल का सर्वे कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको देखने को उत्तर प्रदेश की जेलों में। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब आप जाएंगे, एंटर करेंगे तो लगता नहीं है कि हम जेल में आए, लगता है किसी पार्क में घूमने आए हैं। इस तरह से व्यवस्था जेलों की हुई है। मैं इसे थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहूंगी, और इससे पहले कि हम राजनीतिक सवालों की तरफ बढ़े, वीरेश जी उससे जुड़े बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं इस कंपैरिजन को थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगी। जब हम विदेशी जेलों की तस्वीर देखते हैं अलग अलग माध्यम से, तो वहाँ ये देखने को सुनने को मिलता है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें वहाँ फॉलो किया जाता है। आप देखिए कितने भी भारत देश का पैसा लेकर भागे भगौड़े हों, वो ये कहते हैं कि हम भारतीय जेलों में नहीं जाएंगे, वहाँ तो हमारी मलेरिया से ही मृत्यु हो जाएगी। वहाँ की जो लिविंग सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। इस छवि को कैसे सुधारा जाए, और आपने क्या कभी किसी विदेशी जेल का दौरा किया है अपने वर्क कल्चर को सुधारने के लिए, तो वो बताएं कि कैसे देश भर की जेलों के उत्थान के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। देखिए, अभी मैं किसी उत्तर प्रदेश से बाहर प्रदेश में नहीं गया, विदेशों की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अक्सर मंत्री मेरा लक्ष्य है पहले मैं अपने घर को ठीक करूं। ठीक, मेरा लक्ष्य है कि हम बाहर देखने जाएं, उससे पहले हम अपने जेलों को ऐसा बेहतर बनाएं कि बाहर के लोग देखने आएं। ये हमारा प्रयास है और उस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं हम उस पर। हम एक आगे हमारा लक्ष्य है कि हम इस तरह से अपनी जेलों को विकसित करें कि बाहर के लोग सभी हमारे उत्तर प्रदेश को देखने आए। चलिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।